जय मसीह सबको। तो आज फिर मैं परमेश्वर के दया से आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत महान और दयालु है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारे पृथ्वी में इतनी सारी महामारी आने को है और बहुत सारे इंसानों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो इसका यही कारण है, हम अपना मन नहीं फिरा रहे हैं। परमेश्वर ने खुद कहा है, मन फिरा, मैं तेरे साथ हूँ। जब हमारा खुदावन हमारे साथ है, हमारी ढाल बनकर, तो हमें डरने की या फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम विश्वास रखें तो हमारे विश्वास के माध्यम से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं और खुदावन पिता परमेश्वर का काम भी कर सकते हैं। उसका काम करना मतलब उसके सुविचार सुनाना। जिन लोगों को हमारे खुदावन पिता परमेश्वर ये के बारे में और यीशु के बारे में नहीं पता है, हम उन्हें उनके सुविचार सुनाएं, हम उनकी बातें बताएं, ताकि वो भी विश्वास करें और हम सब स्वर्ग लोक में जा सकें, हम अपने खुदावन के पास जा सकें, ना कि नर्क में। सिर्फ एक बार उस पर विश्वास कर कर तो देखो, उस पर अपना जान निर्झावर कर कर तो देखो, उससे एक बार प्यार कर कर तो देखो। वो आप सबका उद्धार करेगा, वो उद्धार करता है। हम ऐसे नहीं कहते कि वो हमारा उद्धार करता है, वो सच में हमारा उद्धार करता है। वो हमारा महान पिता परमेश्वर है। पर आज लोग समझ नहीं रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि हमारा खुदावन कितना महान है। वो नहीं समझ रहे हैं कि हमारा खुदावन कितनी तकलीफ़ में है। हाँ, वो तकलीफ़ में है। जैसा कि मैंने कहा, हमारा खुदावन पिता परमेश्वर और यीशु बहुत तकलीफ़ में है। वो हमेशा रोते रहते हैं। हाँ, जिन्होंने हमें मुस्कुराना सिखाया, आज हमारे कारणों से उनके चेहरे में मायूसी है, उनकी आँखों में आंसू है। वो हर दिन रोते हैं हम जैसे पापियों के लिए, हमारे पापों के लिए उन्हें सज़ा मिलती है। यीशु बार बार क्रूस में चलता है। जब हम पाप करते हैं, तब वो क्रूस में फिर चढ़ता है, फिर उसे वही दर्द होता है। परमेश्वर रोता है। जी हाँ, वो बहुत रोता है। मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं जिन्होंने परमेश्वर को देखा है, रोते हुए देखा है। उनके हाथों से खून निकल रहा था, वो लहूलुहान थे। उन्होंने खुद आकर बताया है कि संसार को समझाओ, इनको समझाओ कि ये क्या कर रहे हैं, कि अभी भी अपना मन फिरा सकते हैं, अभी भी ये अच्छे बन सकते हैं, इनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगर ये पाप से दूर रहे तब इन्हें समझाओ। बहुत लोगों ने सपना देखा है कि इंसान गड्ढे में गिरे जा रहा है, इंसान नरक के आवों में डूब रहा है। यीशु कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। बस एक बार हमें विश्वास करना है उसके ऊपर, बस एक बार। उसके बाद हमारा परमेश्वर तो महान है, वो हमें माफ़ ज़रूर करेगा। हम अगर गिड़गिड़ाए उसके सामने, हम अपने दिल से माफ़ी मांगे उसके सामने, उस पर एक बार विश्वास करें और मन फिराए, तो वो हमें माफ़ करेगा, वो हमें माफ़ करेगा। हम सब देख रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से मर जा रहा है। किसी को वायरस हो गया है, किसी को ब्लैक फंगस हो गया है, अब तो वाइट फंगस भी आ चुका है। और ये जो तीसरा कोरोना वायरस आने वाला है बच्चों के ऊपर, आप लोग सोचोगे बच्चों की क्या गलती होगी। बच्चों को भी पाप से बचाना है, उनको भी सही राह दिखानी है। मैं अपने खुद के बारे में बताती हूँ। मैंने कभी भी
परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया। पर जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए बाइबल, मुझे बहुत लोगों ने बोला, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला बाइबल पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मैंने जब पढ़ना सीखा, जानना सीखा, मुझे परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया। मैं अभी जिसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ या फिर कोई भी बात के लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है, आपकी भी सुनेगा। जब मेरी सुनता है, सबकी सुनता है, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? वो ज़रूर सुनेगा। आप बस मन से प्रार्थना करो। प्रार्थना सिर्फ इसलिए नहीं, हाँ करना है कर दिया, प्रार्थना मन से करो। अपने हर पापों के लिए क्षमा मांगो, उसको धन्यवाद दो आज के दिन के लिए। कितने लोग मर रहे हैं, पर इंसान दूसरों से झगड़ा करना नहीं छोड़ता, दूसरों की गलती निकालना नहीं छोड़ता, अपनी मन से कुटिल बातें नहीं निकाल पाता और अपने मुंह के द्वारा हर रोज़ हर पल कुटिल बातें करता है। यही जिंदगी का कड़वा सच है, कुटिल बातें। हम आज दिन रात कुटिल बातें करते हैं। अंकल आंटी भाई बहनों, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मन फिराओ, अपने मन से बातें, जितने भी दुष्शक्ति है उसको काम करने मत दो, क्योंकि हम खुद शैतान को काम करने का मौका देता है, तभी वो हमारे पास आता है। हमें मौका नहीं देना है शैतान को, हमें उसको जीतने नहीं देना है। हमें तो सिर्फ हमारे परमेश्वर का काम करना है। वो जो बोले वो सुनिए आप। हमारे माता पिता जैसे हमारा भला चाहते हैं, वैसे हमारा खुदावन हमारा भला चाहता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही बहुत ही बहुत कीमती टाइम है हमारे लिए। अगर इस टाइम भी हमने नहीं समझा, नहीं सीखा, तो अनर्थ हो जाएगा, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर के सारे दासियाँ, प्रॉफिट, फादर सब प्रार्थना कर रहे हैं, सिस्टर सब प्रार्थना कर रहे हैं, जो उन पर विश्वास करते सब प्रार्थना कर रहे हैं। पर जो नहीं जानते, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आप सब के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप सबको भी आशीष मिले। आप सब विश्वास करो, मन फिराओ, ये सब छोड़ो। छोटी छोटी बात लेकर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पर दूसरों को कुछ बोल देना, ये सब छोड़ दो। परमेश्वर के ऊपर ध्यान दो, उनके वचनों पर ध्यान दो, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। मैं बचपन से एक चर्च जाती थी, प्रार्थना नहीं करना आता था, बट जब मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को मानते तो सब है, पर परमेश्वर को जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहता है, उसे कौन सा चीज़ पसंद है, क्या नहीं करना है हमें, उसने क्या बोला है हमें करने के लिए, क्योंकि वो हमारा खुदावन है ना। उसने क्या बोला है हमें करने के लिए, वो कीजिए। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। अपने जीवन को पवित्र बनाइए, न्याय का साथ दीजिए, सच्चा बनिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं गवाही देती हूँ, मैं दुखी थी सुबह से, बट जब मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने सुविचार सुनाया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ। आप सब भी ये सब छोड़िए, एक दूसरे पर आरोप लगाना छोड़िए, परमेश्वर के पास जाइए, उनसे आराधना कीजिए, उनसे विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनके बारे में जानिए। वो हमारा खुदावन है। जो ये सुन रहा है, आप सब मन फिराइए और परमेश्वर की ओर लौट आइए। वो उद्धार करता है, वो क्षमा वाला परमेश्वर क्षमा कर देता है। वो आप जाइए, मन से प्रार्थना कीजिए। आमीन।